ये इमेज है सुमित्रा राय जी की, जो सिक्किम की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 107 साल है और इसकी वजह से ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन बन गई हैं अपना वोट कास्ट करने वाली। और ये अकेली नहीं है, इनकी जैसी कई हज़ारों या कहें तो लाखों करोड़ों लेडीज़ ने इंडिया के 2019 जनरल इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट किया था। इंडिया के इलेक्शंस को दुनिया डांस ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखती है और इसी के रिजल्ट्स के तौर पे 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे और दोपहर 2 बजे तक सबको क्लियर हो गया था कि एक्चुअल विनर कौन निकल कर आने वाला है। बट पीएम मोदी का री इलेक्शन कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट था जिस स्केल से पीएम मोदी वापस लौट के आए। बहुत बड़ा दिन है और एक बार फिर मोदी सरकार, ये नारा आप लगातार सुनते होंगे और सुनते आ रहे होंगे कई महीने से, एक बार फिर मोदी सरकार। अब ये नारा नहीं रहा, अब ये हकीकत बन चुका है। नरेंद्र मोदी के लिए जो महाजनादेश आया है वो भारत के चुनावी इतिहास में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। ऐतिहासिक जीत हुई है नरेंद्र मोदी की। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर लहर है, आंधी है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी लेड एनडीए को इन टोटल 542 में से 353 सीट्स मिली, जो कि टोटल सीट्स का 65.4% है। इसमें से बीजेपी को 303, शिवसेना को 18, जनता दल यूनाइटेड को 16, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीट्स मिली थी। जिस वजह से पूरे इलेक्शन में बीजेपी का जो एक प्रोमिनेंट नारा था अब की बार 300 पार, उसे उन्होंने रियलिटी में बदल के बताया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ठीक है, बट इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि बीजेपी उनके ट्रेडिशनल हिंदी बेल्ट से बाहर निकलकर बाकी इंडिया में भी अपने आप को एक्सपैंड करने में सक्सेसफुल रही है। ये इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो यहाँ अपनी 2004 वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे, जब पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनके साथ होते हुए भी कुछ माइन्यूट रीजंस के कारण वो ये इलेक्शन हार गए थे। बट 2019 में बीजेपी ने जो भी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई गुना ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। अब हिंदुस्तान की लोकसभा के 56% सीट्स पर अकेले बीजेपी का कब्जा था, जो उनका ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ऑल्दो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है 2014 के इलेक्शंस में, और इस इलेक्शन में भी उनकी सिचुएशन कुछ इम्प्रूव नहीं हुई है। ऑल्दो उनकी नंबर ऑफ सीट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ये सीट्स उन्होंने बीजेपी लेड एनडीए से नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लॉस से ही गेन की है। मतलब गवर्नमेंट को एक सीट का भी लॉस नहीं हुआ है। बट उस टाइम के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन की बात ये थी कि राहुल गांधी अपनी एंसेस्ट्रल सीट अमेठी भी हार गए और वहाँ पर बीजेपी की स्मृति ईरानी को 55,000 वोट से जीत मिली थी। इस इलेक्शन में अगर एनडीए के बाद सबसे बड़ा विनर कोई निकल कर आया था तो वो इंडिपेंडेंट्स और छोटी रीजनल पार्टीज़ थी। जहां 2014 के इलेक्शंस में अदर्स को 99 सीट्स मिली थी, वहीं इस बार के इलेक्शंस में ये नंबर 112 का था, जो कि हमें क्लियरली शो करता है कि इन छोटी रीजनल पार्टीज़ ने और इंडिपेंडेंट्स ने अपना ग्राउंड बस गेन ही किया है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बीजेपी के मैसिव विन या कांग्रेस के इनफेक्टिव नेचर की बात नहीं करने वाले हैं। इंडियन इलेक्शंस में क्रिमिनलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रैक्टिस रही है। 2019 के जनरल इलेक्शंस में टोटल 269 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, और इसमें से 177 एमपीज ऐसे थे जिनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस थे, जैसे मर्डर और रेप। टोटल इलेक्टेड एमपीज हैविंग क्रिमिनल केसेस पर पार्टी की बात करें तो जेडीयू के 81%, कांग्रेस के 57%, डीएमके के 43%
और बीजेपी के 39% इलेक्टेड एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस हैं। और सबसे नेगेटिव पॉइंट इस पक्ष का ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है, जहां हर इलेक्शन में पार्टीज अपनी विन इंश्योर करने के लिए सो कॉल्ड बाहुबलीज को टिकट देती हैं, जो अपने एरिया में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या और तरीकों से फेमस होते हैं और उनका जीतना काफ़ी आसान होता है किसी और कैंडिडेट के कंपैरिजन में। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2014 में 182 एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस थे, जबकि यही नंबर 2009 में 162 और 2004 में 140 था। इन सब केसेस में 29.7% केसेस रेप, मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस हैं। 2004 के कंपैरिजन में 2019 में 104% का राइज दिख गया था इन द नंबर ऑफ एमपीज डिक्लेयरिंग एनी सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट देम। इसमें से सबसे डेंजरस और वरीसम केस है केरला के इडुक्की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी डीन कुरियाकोस का, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं और उन्हीं की टिकट पे लड़कर रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आए हैं। मिस्टर डीन कुरियाकोस के अगेंस्ट 204 केसेस रजिस्टर्ड है इन वेरी सीरियस एलिगेशंस इंक्लूडिंग रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, फ्लरिशिंग और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ऑल्दो हाँ, कुछ फॉल्ट्स हैं, हम बेस्ट नहीं हैं, बट हाँ ये भी बात है कि हम वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की। यहाँ इलेक्शंस एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हर 5 साल में एक बार आने वाला त्यौहार, जिसमें 2019 में 900 मिलियन या 90 करोड़ एलिजिबल वोटर्स ने अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कराया था या कहें तो अपना वोट कास्ट किया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और माना कि हमारे यहाँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रेड टेपिज्म ये सब बहुत है, बट ये हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारे सिटीजन्स का ट्रस्ट ही है जो सुमित्रा राय जी जैसे लोगों को मोटिवेट करता है हमारे डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट करने के लिए और आगे आके अपना वोट कास्ट करने के लिए।